हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हिस्ट्री ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त एक साहसिक, शौर्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा होगा। अब ये क्यों था साहसिक, शौर्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण? तो चलिए आंसर देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त एक साहसिक कदम था क्योंकि इसने बंगाल की भूमि व्यवस्था में एक द्रुत और मौलिक परिवर्तन ला दिया। अर्थात एक ही झटके में मध्यस्थता और बिचौलियों को भूमि के स्वामी तथा किसान अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील कर दिए गए। किसानों की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से एक बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आया था, एक बेसिक परिवर्तन को लाया गया था। और इसके बाद क्या हुआ, जो भी मध्यस्थता वाले लोग थे और जो भी बिचौली थे वो भूमि के स्वामी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा लगान ले लिया था, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा किसानों से कर ले लिया था कि किसानों को अपनी ज़मीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिखा। किसान खुद अपने ही खेतों में एक अधीनस्थ रैयत के रूप में तब्दील हो गए थे और किसानों की इसी वजह से किसानों की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई थी। गए थे कि वो अपने ही खेतों में सिर्फ काम कर रहे थे, एक एज अ मजदूरी कर रहे थे। और अब उनको कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन सी फसल नहीं उगानी चाहिए, अब वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो डिसाइड कर सके। इसलिए उनकी जो स्वतंत्र स्थिति थी वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। किंतु इसे शौर्यपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका दूरगामी प्रभाव सकारात्मक नहीं रहा। अगर हम इसके उद्देश्यों पर विचार करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए स्थायी बंदोबस्त का एक लक्ष्य था कंपनी के लिए भू राजस्व की अधिकतम राशि स्थायी रूप में निश्चित करना। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो स्थायी बंदोबस्त लाया गया था इसका मकसद ही यही था कि जो भी राशि है वो निश्चित हो जाए कि इतनी राशि कम से कम मिलेगी ही मिलेगी, जिससे कंपनी को अपना बजट बनाने में इजी हो कि व्यापार में पैसा कितना खर्च करना है, कितना सैनिकों को देना है, कितना सैलरी में देना है, कि एटलीस्ट स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से भू राजस्व की जो भी राशि आ रही है वो निश्चित हो जाए। नेक्स्ट लाइन। किंतु इसके परिणाम स्वरूप सरकार भावी लाभ से वंचित हो गई। अब सरकार वंचित कैसे हो गई थी? सरकार वंचित इसलिए हो गई थी क्योंकि उन्होंने ज़मींदारों को आगे कर दिया था। ज़मींदार लोग ही किसानों से सारा कर लेते थे कि सरकार भावी लाभ से वंचित हो गई। नेक्स्ट लाइन। उसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह मानना था कि इस पद्धति के अंतर्गत कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो भू राजस्व की पद्धति थी इसमें यह था कि ज़मींदारों को इसलिए आगे लाया गया था कि ज़मींदार लोग किसानों से कर लेंगे और फिर ग्रामीण के क्षेत्रों में ही वो पैसे को लगाएंगे जिससे और कर मिलेगा। पर ज़मींदारों ने क्या किया था कि वो खुद नगरों में शिफ्ट हो गए थे और जो भी कर वगैरह आता था उसका 50% या उससे भी ज़्यादा वो लोग नगरों में ही खर्च कर देते थे। ना तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उस पैसे को लगाया, ना ही उन्होंने किसानों की मदद वगैरह की। ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का आगमन हुआ ही नहीं। नेक्स्ट लाइन। किंतु यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ज़मींदार प्रगतिशील ज़मींदार सिद्ध नहीं हो सके। जैसे मैंने यही बताया, इसमें वही कहा जा रहा है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया तो वो प्रगतिशील ज़मींदार सिद्ध ही नहीं हो सके। नेक्स्ट लाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ज़मींदारों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली कर कंपनी को प्रशासनिक झंझट से मुक्त करना था। सबसे पहले याद होगा रॉबर्ट क्लाइव आया था,
वो भी उसने भी यही किया था कि उसने कर तो अपने पास रख लिया था और जो प्रशासनिक कार्य था वो और किसी को दे दिया था। जो नवाब वगैरह थे, प्रशासनिक कार्य उन्हीं के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने यही किया, भू राजस्व तो रख लिया पर प्रशासनिक झंझटों से अपने आप को मुक्त कर लिया। वो उन्होंने काम ज़मींदारों को दे दिया था कि ज़मींदार करेंगे प्रशासनिक कार्य, लेकिन ज़मींदारों ने भी कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। किंतु आरंभ में बड़ी संख्या में जमींदारियों की नीलामी के कारण एक नई प्रकार की प्रशासनिक अव्यवस्था आ गई। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बस जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया था कि जो भी ज़मींदार एक डेट या टाइम पर टैक्स नहीं लेते थे उनकी जो ज़मींदारियाँ थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। ज़मींदारियाँ नीलाम हुई थी, उसके कारण प्रशासनिक अव्यवस्था आ गई थी कि अब प्रशासनिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट लाइन। अब जहाँ तक राजनीतिक लक्ष्य का सवाल है तो उसका उद्देश्य था एक समर्थक वर्ग को जन्म देना और फिर समर्थक वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग को स्थापित किया गया। जो कंपनी थी उन्होंने ज़मींदारों को इसलिए लेकर आए थे, गाँव में सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसकी कितनी ज़मीन है, किसको कितना देना चाहिए, इसलिए वो ज़मींदारों को आगे लेकर आए थे ताकि उनको टैक्स कलेक्ट करने में ईजी हो। और बाद में यही हुआ कि जो ज़मींदार थे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ था। मैंने पहले बताया था 60 करोड़ रुपए ज़मींदारों को मिला था और कंपनी को सिर्फ 4 करोड़ मिले थे। तो ज़मींदारों ने क्या किया था कि जो ज़मींदार थे उनको दिख रहा था कि उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है टैक्स के रूप में, तो उन्होंने जो ब्रिटिश कंपनी थी उनको ही सपोर्ट किया था। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि जो ज़मींदार थे उन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। तो इसमें यही कहा जा रहा है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लाइन। परंतु इस वर्ग की शोषण मूलक नीति के कारण शासन के विरुद्ध किसानों का असंतोष बढ़ता गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो किसान थे जब उनको दिख रहा था कि ज़मींदार हो गए, कंपनी हो गई, ये सब लोग बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन भी किए थे। किसानों ने बहुत आंदोलन किए थे, जैसे फराजी आंदोलन था, तेभागा आंदोलन था, ये सब किसानों के आंदोलन थे। वो खुद ज़मींदारों और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे और हमेशा किसानों की तरफ से आंदोलन होता रहता था। तो इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इस प्रकार इसका वास्तविक मूल्यांकन महज अल्पकालीन लक्ष्य के संदर्भ में नहीं वरन दूरगामी परिणाम के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा।